तो कोलेस्ट्रॉल तो अपन ने चेक कराया है, ज्यादा ही आया। कोलेस्ट्रॉल सभी ज्यादा है। शुगर टाइप 1 है, इंसुलिन ले रहे हैं 40-40 यूनिट 4 बार। लिवर फैटी है, हाँ है। सोनोग्राफी करा रखी है। हाँ। वेट ज्यादा है। वेट एक्चुअली वेट ये 6 महीना में बढ़ा है। और ये मान लिया जाए कि बीपी तो खैर है ही, ये तो डायग्नोस्ड है। बीपी की मेडिसिन चल रही है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन चल रही है, डायबिटीज के लिए इंसुलिन चल रहा है। और साथ में ये मानो कि अगर ये सारी समस्याएं हैं तो हार्ट और ब्रेन दोनों ही चीजें किसी भी पॉइंट पर इन्वॉल्व हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी सारी बीमारियां अपन लेके बैठे हैं और प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, इसकी वजह से डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस, जैसे आप कह रहे हैं 30 साल की उम्र से अपने को शुगर है और आज उम्र कितनी हो गई? 52, तो 22 साल हो गए लगभग। ऐसा मान के चले जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा ही नहीं है, वो जैसे कृपा किसी के ऊपर है तो वो 15-20 साल तक बिना डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन के निकाल लेता है। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ी हुई तो 15 साल के बाद ही डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन आना चालू हो जाते हैं। शुगर के मरीजों को शुगर के 3 कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब आंखों का खराब होना, नेफ्रोपैथी मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी चली जाएगी, किडनी में गड़बड़ हो जाएगी, क्रेटिनिन बढ़ जाएगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब आपके डायबिटीज की वजह से मस्तिष्क पर भी चेंजेस आएंगे, न्यूरॉन्स पर जो नर्व सेल्स हैं उन पर चेंजेस आएंगे और हाथ पैरों में सुन्नपन आना चालू हो जाएगा। तो पैरों में चींटियां काटना, पैरों में झुनझुनी, सूनापन, कोई कहता है कि पैरों के तलवे के नीचे ऐसा लगता है कि जैसे पानी सा भर गया हो, या फिर पैर पसीजना चालू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। अब इन सबको पूरे तरीके से अगर ठीक करना है तो बहुत जरूरी है आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, क्योंकि ये सारी ही बीमारियां ऑलमोस्ट लाइफस्टाइल की हैं। शुगर लाइफस्टाइल की, कोलेस्ट्रॉल लाइफस्टाइल का, अल्कोहल तो जो भी है ठीक है। इसके अलावा जो आपका फैटी लिवर लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, वेट आपने एक्सरसाइजेज नहीं करी इसकी वजह से आया, खाने पीने में चेंजेस करना बहुत जरूरी है। तो अगर ये पूरे चेंजेस कर दोगे तो ऑलमोस्ट सब चीजें ठीक हो जाएगी। सबसे पहले अब अल्कोहल बिल्कुल नहीं ले रहे। कितना समय हो गया? अभी तो 15 दिन हुए हैं। अरे 15 दिन हुए। मतलब अभी जैसे होता है कि कभी-कभार महीने में एक आध बार, जैसे कभी 1 ग्लास 2 ग्लास, मतलब वैसे रेगुलर कुछ वो नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्मली कभी मतलब कहीं गए ओकेजनली कभी-कभार, ठीक है। तो अब ऐसा है कि कोशिश ये करो, तो 15 दिन में ही आपको ये कह दिया किसी ने कि भाई अल्कोहल छोड़ने की वजह से वो फिक्स नहीं है सर, कभी 2 महीना भी हो जाता है, कभी मतलब समझे नहीं आप, जैसे ओकेजनली कभी हो सकता है 10 दिन में हुआ और कभी 1-1.5 महीना 2 महीना भी नहीं हुआ। मतलब अभी वैसे हो गया, रेयर केस पे हो गया। काम क्या है आपका? मेरा कंप्यूटर पार्ट्स उसमें भी मैं तो स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि जहाँ भी बैठो लेना नहीं है, तभी ये सोच के चलो। हाँ बिल्कुल, पानी का ग्लास वो ज्यादा अच्छा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आज स्वास्थ्य पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये आज नहीं है, ये बोला तो बहुत शुरू से ही जा रहा है। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, लेकिन हम सब ऐसे तोते हो गए हैं जो सिर्फ रटते हैं, फोकस नहीं करते। तो वो गड़बड़ है, फोकस करो। हाँ, जैसे ही फोकस पॉइंट पे आ जाएगा सारा सब ठीक होना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि कैसे भी करके आपका डाइट जो है वो वैसा। अच्छा, एक और प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं कि रात को जगे सोए और सवेरे जगते ही उल्टी हो रही है, और ये कब से हो रही है? ये 2 साल 3 साल हो गए। मतलब ये रोज का नियम है क्या? ये लास्ट 3-4 महीने से रोज ही हो रहा है। तो वो उल्टी हो रही है कि जैसे आप पानी पीते हैं तो 1-2 घूंट निकल जा रहा है? नहीं, वो कभी एसिड निकलता है, कभी तो इतनी खट्टी निकलती है पूरा दांत खट्टा हो जाता है। हाँ, तो ये अपने को एक और समस्या मतलब जुड़ गई जिसको गैस्ट्राइटिस बोला जाता है। वो गैस्ट्राइटिस भी है। अब वो है एम्प्टी स्टमक गैस्ट्राइटिस, कि सवेरे सवेरे खाली पेट की। जैसे कभी है, अभी जैसे बहुत अच्छे से मतलब सामने रहते हैं, अगर मैं उसको पूरा 100% कंट्रोल में रखूं कि नहीं रात में खाना भी नहीं है, ये भी नहीं करना है, वो करना है, तो वो 6 मंथ्स एकदम पूरा बढ़िया निकलेगा। हाँ एकदम, मतलब उस पे हो गया कि मेरे को एकदम 100% ध्यान देना होगा। कि मतलब जहाँ नजर हटी
वहाँ वहीं दुर्घटना घटी। और जब देखूंगी कि मैंने थोड़ा सा उस चीज पे फोकस करके, जैसे कई आदमी के घर में और भी चीजें होती है, अपने पेरेंट्स भी है, बहुत कुछ है, लाइफ तो मतलब बच्चों से, पेरेंट्स से, हर चीज से कनेक्ट है। अब जहाँ मेरा ध्यान कहीं और थोड़े से टाइम के लिए कहीं और चला गया, या मैं प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हूँ उस जगह, ये अपने हिसाब से अपना लाइफस्टाइल तो वो मतलब ये है तो कि अब मतलब ये तो अब तो कंफर्म हो गया ना कि ये सारी प्रॉब्लम ही लाइफस्टाइल की हैं। ये जो वॉमिटिंग है ये आपको बता देती है कि हम हो गए हैं, हम हैं, थोड़ी बिगड़ी व्यवस्था और उल्टी हो जाएगी। फैटी लिवर एकदम नहीं बताएगा, हार्ट एकदम नहीं बताता। फिर लोगों को लगता है कि साइलेंट अटैक आया, साइलेंट कभी नहीं आता। साइलेंट तो आपके चींटी भी काटती है ना, तो वो भी आप चीख जाते हो कि चींटी ने काट लिया, ऐसे करके उसको मार ही देते हैं। मच्छर भी काटता है ना, तो अपन तुरंत ही ऐसे करके मच्छर को वहीं निपटा देते हैं। तो साइलेंट तो कुछ ही नहीं होता, हम देख नहीं पा रहे बस। तो फटाफट फोकस पॉइंट पे आ जाएं। मसल मास आपका लॉस होता जा रहा है, हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए, पेट वजन लगभग मुझे लगता है 90 के आसपास, 85-86। तो 85-86 वेट को भी अपने, हाइट कितनी है? 5'7" ना, वेट को भी कम करना है। वेट मेरा 15 किलो ज्यादा है। वेट जैसे फ्लक्चुएट होता है, जैसे बीच में तो मेरा 60 के करीब आ गया था। 65-70 आ जाता है, फ्लक्चुएट होता है। बहुत अच्छे तरीके से कुछ चीजों पर फोकस करना आज से ही चालू कर दो। पहला, एक और गिन करके 60 बार, आप ज्यादा समय नहीं लगेगा, 3 महीने में आपकी समस्याएं 70% ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। ठीक है? और जो अपने को अभी लग रहा है कि स्लीप इनकी बहुत अच्छी है, स्लीप अच्छी नहीं है, ये अपन अभी भ्रम में है, स्लीप पैटर्न बिगड़े हुए हैं। हाँ? और वो अभी हो सकता है फील नहीं हो पा रहा होगा, तो वो फील होगा थोड़े बहुत समय के बाद, तो वो फील होगा तो और दिक्कत आएगी, उसको पहले ही खत्म कर लो। क्योंकि नींद जिसको बोला जाता है ना कि गाढ़ निद्रा, गाढ़ निद्रा स्वास्थ्य की निशानी है। और अगर शरीर में स्वास्थ्य कहीं ऊपर नीचे हो रहा है तो नींद भी डिस्टर्ब होगी अपने को। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तो घोड़े बेच के सोते हैं। हाँ, हम तो वही फील कर सकते हैं जो देख रहे हैं, एक्चुअली तो यही फील करेगा। वो जो है ना, उस कंडीशन को भी सुधारना आवश्यक है। हल्का सा आलस का भाव बढ़ रहा होगा इन दिनों में, काम करने की क्षमता जो है ना वो कम हो रही होगी। मैंने एक वीडियो बना रखा है, स्वास्थ्य के कुछ लक्षण होते हैं जिसमें लिखा जाता है, क्लियरली है, अनालस्यम शरीरस्य, शरीर में आलस्य का कतई भाव नहीं होना चाहिए। शरीर कर्म सामर्थ्य, शरीर में कर्म करने का सामर्थ्य होना चाहिए, कि शरीर में आपको कुछ करना है और आपका शरीर कह रहा है नहीं अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे। अगर ये प्रकृति शरीर में आ रही है ना, तो डेफिनेटली शरीर ये लक्षण ही बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ बीमारी आ रही है। तो आपको अपने इन लक्षणों पर सबसे पहले फोकस करना है। और पहला इलाज, एक गिलास को 60 बार। दूसरा इलाज, रोटी कोशिश करो गेहूं की छोड़ दो, आइदर मल्टीग्रेन की, मिलेट्स की ले लो, ग्रेन भी मत लो, मल्टी मिलेट्स ले लो, 2-3-4 मिलेट्स मिला करके उसकी रोटी बना दो, बाजरा, ठीक है, चलेगा। वही 3-4 जैसे जो हुआ वार। अब इसके बाद फिर अपन दूसरा फोकस करेंगे, दिन भर में पानी की क्वांटिटी बढ़ाओ। पानी मैं बहुत पीता हूँ, बहुत पीता हूँ, बहुत बढ़िया। अब उस पानी को पी करके पेट में ही नहीं रखना है, तालाब नहीं बनाना पेट को, उस पानी को पूरे शरीर में घुमाना है। तो पूरे शरीर में पानी घूमे, कैसे घूमे? पानी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई नली लगी हुई है पूरे में ऐसे घूम जाएगा। उसके लिए कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी ताकि खून की चाल चले। खून के साथ ही तो पानी घूम सकता है। आपने पानी ऐसे मुंह में डाला, आहार नाल से होते हुए आमाशय में पहुंच गया, आमाशय से धीरे धीरे आंत में जाएगा, आंत से खिंच खिंच के लिवर में जाएगा, लिवर से फिर हार्ट में जाएगा, हार्ट से फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से दोबारा हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में आएगा, ऊपर से नीचे की लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, वेंट्रिकल से पूरे शरीर में घूम जाएगा। और ये चाल तेज हो जाए कि आपका पानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो पूरे शरीर में पहुंचाया गया, शरीर में से वीनस रिटर्न के माध्यम से फिर वो पूरा का पूरा हार्ट की तरफ आ जाए। फिर पानी तब तक आपने पी लिया तो आंत से भी और हार्ट की तरफ आ रहा है लिवर के माध्यम से, तो ये सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो शरीर की कोने कोने की सफाई हो जाएगी। एक एक सेल पर गंदगी जो पड़ी हुई है वो पानी वहां से ला करके उठा करके किडनी पे ले जाना, त्वचा पे ले जाना,
एलिमिनेटिव चैलेंज पे ले जा करके बाहर कर देगा, सब बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो व्यायाम चाहता, व्यायाम में जनरली अपन कह सकते हैं कि हमसे तो होता नहीं है, क्योंकि भाई काम नहीं हो रहा तो व्यायाम कैसे होगा। तो व्यायाम कहां से शुरू करना है? आप जोड़ों का व्यायाम तो कर सकते हैं ना, जॉइंट एक्सरसाइज। अपने को क्या करना है, सामने बैठ गए और उंगलियों को इस तरीके से अपन ने 20 बार, लेकिन इस तरीके से कि अगर मान लो एक छोटा सा कोई कुछ रखा हुआ है मुट्ठी में, तो उसको चूर चूर कर देना है, ऐसे जोर से मसल देना है उसको, इतना जोर से, और पूरा खोलना है। तो मूवमेंट इस तरीके से होने चाहिए कि मांसपेशियां पूरी एक्टिव हो जाए, तब वो मूवमेंट काम करेगा, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। जॉइंट एक्सरसाइजेस गर्दन से लेकर के टखनों तक की, ये सबके लिए जरूरी है, आपके लिए विशेष जरूरी है, क्योंकि मसल मास आपका धीरे धीरे करके सारा जा रहा है। तो हर मांसपेशी धीरे धीरे करके क्रम में आना चालू हो जाए। अभी तो मांसपेशी को ये लग रहा है हमसे काम तो कभी लेते नहीं है, तो क्या मतलब पड़ा रहना। तो मांसपेशी काम में आना चालू हो जाएगी ना, तो ये जो हाथ बिल्कुल पतले पतले होते जा रहे हैं, पिंडलियां बिल्कुल पतली हो गई, थाइस बिल्कुल मांस चला गया उसमें से, गड़बड़ हो रही है, वो ठीक होना चालू हो जाएगा। जॉइंट एक्सरसाइजेस बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, पूरा एक वीडियो मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, तो वो देख लेना। अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट, और डीप ब्रीदिंग कम से कम 100 बार। अब डीप ब्रीदिंग जैसे नाक चौक है, ये सब चीजें हैं, ये मान लो कि टेस्ट कराने की भी आवश्यकता नहीं है। आज कहा जा रहा है कि नाक चौक है, इसका मतलब आप मुंह से सांस भर रहे हैं, तो मुंह से सांस भर रहे हैं, तो मुंह से सांस भरने वाले रहें सावधान, नाक बंद है और रोग आने वाला है। तो नाक को खोलना जरूरी है। जैसे मुंह से सांस भर रहे हैं, लाओ मुंह बंद कर लेते हैं, अब मुंह बंद कर लिया, नाक से आ नहीं रही सांस, कहां से आएगी, तो मुश्किल हो जाएगी। तो पहले नाक को खोलने का व्यवस्था कर दी जाए, नाक खुल जाएगी, अपने आप ही मुंह से सांस आना बंद हो जाएगी। अब वो कब होगा? जब एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है जो घर में कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। आप गाय का घी रखो इस तरीके से, जैसे ये देखिए, ये रखा हो गाय का घी, थोड़ा सा लिया, नाक में लगाया, ऐसे नहीं रखना है क्योंकि ये तो पर्सनल है भाई। मान लो आपको घर में 3-4 लोग हैं, तो होता है ना कि नाक में उंगली गई, तो फिर वो, तो क्या करो, आप ड्रॉपर रख लो, ड्रॉपर रख के ड्रॉपर से एक एक ड्रॉप डाल लो, बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहता है। नाक में घी होगा, लुब्रिकेशन होगा, तो नाक लुब्रिकेटेड रहेगी अच्छे तरीके से, सांस जाने आने में दिक्कत नहीं आएगी। सरसों का तेल भी अच्छा है वैसे, लेकिन घी लगाओ, घी ज्यादा लुब्रिकेटिंग होता है। बढ़िया है, गाय का घी सबसे बढ़िया है, बेस्ट है भाई। सरसों का तेल भी अच्छा है, कुछ नहीं से कुछ भला, लेकिन वो कुछ भला जो है उससे और अच्छा अगर कुछ है तो उसको ही उपयोग में लेना चाहिए, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वो हो जाएगा। उसके बाद प्राणायाम करो, नशे करने के बाद, जैसे डीप ब्रीदिंग करी तब समझ में आया नाक बंद है, तो अब ये भी कर दो, ये कर दो, आपकी समस्याएं धीरे धीरे करके सब ठीक होना चालू हो जाएंगी। और खाने में सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बाहर का खाना, बाहर का मतलब जो कढ़ाइयों में तल तल के आ रहा है तेल में, वो बंद रहेगा सारा। मैदे से बन करके जो आ रहा है वो बिल्कुल पूरा बंद रहेगा। पैक्ड आइटम्स जो भी हैं कि जिसपे एक्सपायरी लिखी होती है, वो बिल्कुल बंद रहेंगे। आप घर का ताजा बना हुआ खाना खाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, फल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। अब कौन से फल ज्यादा मात्रा में? जो मीठे नहीं है, तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फल बंद करने हैं। चीकू, अंगूर, आम, केला, सीताफल, ये फल नहीं खाने हैं। अब खूब चीजें चल रही हैं कि फल खा लो सारे, तो ठीक है, ये फल छोड़ दो, बाकी फल खा लो। नाशपाती आ रही है, अब नाशपाती आ जाएगी, अमरूद आ जाएगा, अभी खा लो अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। सेब खा लो, थोड़ा अनार खा लो, चलेगा। पपीता खा लो, बढ़िया है, ये सब चल जाएगा। सलाद की मात्रा खूब ज्यादा रखो, लेकिन कच्चा सलाद अगर खाया जाएगा तो सलाद नहीं खाना है। ये मान लो दांत मिक्सी है और सलाद को मुंह में जूस बनाना है, तो चबा चबा के बिल्कुल पानी कर दो और उसके बाद खा, चलेगा, वो काम करेगा। ठीक है, तो ये चीजें तो इंस्टेंट चालू करो और फिर आ जाओ, करते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया रहेगा। एक हफ्ता यहाँ कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, फिजिकल भी समझ में आ जाएगा, डेफिनेटली बढ़िया रहेगा। थोड़ा मतलब जैसे बोन्स का ये